सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामाहा की तरफ से अभी 2026 में न्यू अपडेट आया है फैसिनो में। ये हमारे पास है फैसिनो स्पेशल एडिशन। ये जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो, जो राइट साइड में है, ये है फैसिनो जो पहले आती थी। ये सिर्फ फैसिनो है, ये फैसिनो एस है, मतलब स्पेशल एडिशन। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक्चुअली बेस मॉडल हो गया, ये टॉप मॉडल हो गया, तो क्या इसमें डिफरेंस है उस चीज के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो फ्रंट से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देखो इस वाले जो एस वाले एडिशन है उसमें आपको यहाँ पे डीआरएल्स मिल रहे हैं एलईडी में। अगर मैं इसको ऑन करूं तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ और ये देखो आपको यहाँ पे ये वाला जो डीआरएल्स है ना, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो आपके पहले वाले जो है फैसिनो में ये आपको नहीं मिलते हैं। इसको भी यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे है ही नहीं है ना डीआरएल्स, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन जो ऊपर वाले जो सेटअप है, ऊपर वाले जो डिज़ाइन है, वो आपको सेम दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये वाले पोर्शन जो फ्रंट में है टर्न इंडिकेटर वाले, वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। बस यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का ग्लोसी फिनिशिंग दे दिया गया है, और इसमें तो ये ब्लैक कलर में है तो इसमें है नहीं, बाकी यहाँ दिया गया है लेकिन वो आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। देन नीचे के साइड में यहाँ पे यामाहा का लोगो, यहाँ मेजर जो चेंज है आपका जो फ्रंट फेंडर है, यहाँ पे यामाहा का स्टिकर मिलेगा, एंड यहाँ पे ये ग्राफिक्स चेंज आपको मिल जाएगा, येलो कलर का मिलेगा। और यहाँ पे नीचे साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर दिए गए हैं जो कि आपके जो पहले वाले फैसिनो थे उसमें नहीं दिए गए हैं। जो बेस मॉडल है बेसिकली उसमें ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे फैसिनो वाले हैं एस है जिसमें स्पेशल एडिशन, वहाँ पे आपको 190 mm डायमीटर का यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे दिया गया है पिस्टन क्लीपर के साथ, जो आपके ये बेस वाले वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं इसमें। और इसका जो एलो व्हील है वो आपका ब्लैक कलर का है, लेकिन जो स्पेशल एडिशन वाला है इसका जो एलॉय है वो गोल्डन कलर का दिया गया है। यहाँ पे 90-90-12 इंच का उसमें भी मिलता है, और इसमें आपको मिल जाता है 90-90-12, मतलब टायर में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। देखो फ्रंट प्रोफाइल में तो कुछ इस तरीके के आपको मिल रहा है, डिस्क ब्रेक का और ये चीजें अंतर है, और यहाँ पे डीआरएल्स का है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो देखो स्पेस जो है यहाँ पे और वहां दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो आगे जब बढ़ोगे ना तो इस वाले साइड पे यहाँ ग्राफिक्स, बेसिकली इसमें ग्राफिक्स का चेंजेस है। यहाँ ये ग्राफिक्स हो गया, यहाँ पे फैसिनो एस जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको यहाँ पे फैसिनो एस स्पेशल एडिशन है, लेकिन अगर वो वाली देखोगे तो इसमें आपको कहीं एस नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ फैसिनो देखने को मिलेगा। एंड साइड प्रोफाइल से दोनों आपको एग्जैक्टली सेम ही दिखेगी, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है रियर में। रियर व्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये टर्न इंडिकेटर के लिए हो गया, और यहाँ पे टेल लैंप है, और ये कुछ इस तरीके से आपको आके यहाँ एंड हो जा रही है। एंड ये देखो ग्रैब हैंडल, इसका इसी तरीके से सेम और इसका भी सेम, लेकिन इस वाले की अगर टेल लैंप देखोगे आप, ये कुछ ज़्यादा ही टेंजेंट नीचे की तरफ स्लोप होते हुए जा रही है, और इसका ये एंड हो जा रहा है पहले ही। तो देखो अगर लुक वाइज की बात करूं तो वो ज़्यादा स्पोर्टी थोड़ी सी दिख रही है रियर व्यू से, लेकिन वैसे तो दोनों है एकदम क्यूट सा मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ आती है, ज़्यादा एग्रेसिव इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी पीछे वाला ये टेल लैंप चेंज है, नीचे जो नंबर प्लेट के लिए और जो रिफ्लेक्टेड है वो तो आपको सेम ही मिलेगा। इस साइड प्रोफाइल से भी बात कर ले तो देखो आप इसको सेम मिलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। इंजन की बात करूं तो देखो सबसे पहले इंजन की बात कर ही लेता हूं। दोनों में आपको सेम ही इंजन मिलता है, 125 सीसी का, जो 8.2 bhp का पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन में भी कोई चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट ऑफ सम ग्राफिक्स एंड सम फीचर्स, लाइक जैसे कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक हो गया। अब जो सबसे मेन फीचर्स है वो है यहाँ पे ब्लू कोर हाइब्रिड के साथ आता है, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इसमें आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, जहाँ पे अगर आप इसकी बात करोगे बेस वाले में तो यहाँ पे आपको एनालॉग मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे ये पहले स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे कितने किलोमीटर आपने चला रखा है वो आएगा, यहाँ फ्यूल कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड दिए गए हैं इको वाले, ऊपर में आपको फैसिनो दे रखे हैं, टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ दे रखा है, हेडलैम्प के लिए, इंजन चेक के लिए, वो सारी चीज़ें दे रखा है। जो स्विच असेंबली है मैं वो टॉप वाले की बात करूंगा स्पेशल एडिशन की, सेम इसमें भी मिल रही है, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। एक चीज़ का जो यहाँ पे मिसिंग होगा, ये देखो ये खाली लग रहा है ना आपको, इसका क्या खाली है वो है यहाँ पे ये हेडलैम्प का जो डीआरएल्स था ना जिसको लो बीम हाई बीम कर रहे थे वो वाला, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। देखो इसमें आपके जो क्लस्टर है ना उसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, पहले हम बात कर लेते हैं बटन्स की। यहाँ हेडलैम्प्स के लिए हो गया, एंड ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है ना जो बटन्स दिए गए हैं वो आपको क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए
यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है वो यहाँ से करोगे। बाकी जो ये 2 बटन्स है ये सेम आपको इसमें भी मिलती है। इसके साथ साथ देखो अब क्या होता है ना, यहाँ पे डिजिटल मिल रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलेगा, कितने के स्पीड में चल रहे हो वो डिजिटल मीटर। जो आपका स्पीडोमीटर है ना वो ये रहा कि कितने किलोमीटर के स्पीड में आप चल रहे हो, और ये आपका आरपीएम हो गया, ठीक है, आरपीएम कितना आप एक्सेलरेट कर रहे हो। राइट साइड में आपके फ्यूल का बताएगा, एंड यहाँ पे ट्रिप वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ चेंज करोगे। इसके साथ साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ठीक है, ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे तो इसमें आपको म्यूजिक हो गया, नेविगेशन हो गया, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएगी जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, यहाँ पे टाइम बताएगा कि आप रियल टाइम क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो आपका बेस वाला वेरिएंट है इसमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बस एनालॉग मिल रहा है। तो यही एक मेजर चेंजेस है। बाकी ये वाली जो सेंटर है ये की देख लो अब, और ये नए वाले का देख लो, दोनों का जो की है ना आपको सेम ही मिलेगा, कोई आपको डिफरेंस नहीं है, दोनों आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। बस ग्राफिक्स का आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, और यहाँ एनालॉग और डिस्क ब्रेक। बाकी अगर बूट स्पेस की बात करो, बूट स्पेस इट मीन्स मतलब सीट के अंदर आपको कितनी आपको स्टोरेज मिल जाती है, तो ये देखो मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, तो भाई यहाँ पे आपको 21 लीटर का आपको इसमें सीट के अंदर स्टोरेज मिल जाता है, और 5.2 लीटर का आपको इसमें मिल जाएगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सेम उसके लिए भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो और इसमें E20 कंपैटिबल है, तो आप इसके ऊपर वाले फ्यूल मत डलवाना जो 85 है और 100 वाले हैं, नहीं तो फिर आपके स्कूटी में वो हो जाएंगे ना, इंजन में रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल पंप खराब हो रही है, तो वो सारी चीज़ें की प्रॉब्लम आप देखने को मिलेगा। तो देखो कुछ इस तरीके की आपको इसमें चेंजेस था, मैंने बेसिकली चेंजेस बताया है, तो वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ग्राफिक्स, डिस्क ब्रेक, इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड फ्रंट में DRLs और टेल लैंप के डिज़ाइन, तो ओवरऑल कुछ इस तरीके की आपको इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी आपको ये स्कूटर चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो देव यामाहा, मानेसर, गुड़गांव, और कोई और भी अगर बाइक स्कूटर चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ विजिट करो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी एट अ मिनिमम कॉस्ट, जितना आपको कम से कम आपको प्राइस में मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई और अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक